टिकट हमें चाहिए भी नहीं था सर, हमें टिकट नहीं चाहिए था। टिकट इनको चाहिए था। 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। संगठन के हमारे महामंत्री हैं, इनकी धर्मपत्नी और ये लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे हमने सेवा की है। कोविड में हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने कोविड में काम किया, सब कुछ किया। मैंने अभी सर बोलने दो, एक मिनट। हाँ जी बताइए। मैं पिछले जब से पार्टी बनी थी 2012 से अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा था, तो मैंने उस टाइम भ्रष्टाचार का ये था कि भाई नई पार्टी बन रही है, आंदोलन से निकली हुई है, तो हम ज्वाइन करा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे दायित्व मिलता गया, मैं 10 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। जल बोर्ड प्रतिनिधि भी मैं वार्ड का रहा हूँ, विधानसभा मैंने संगठन पूरा मजबूत किया है। लेकिन हमारे विधायक सोमनाथ भारती जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। और कोई एनजीओ है उसमें उनको टिकट दिया है, जो काम करते हैं। हमारे 150 कार्यकर्ता उन्होंने ग्रुप से निकाल रखा है, जो अगर एनजीओ में काम करोगे तो तुम्हें पोस्ट मिलेगी, नहीं तो ग्रुप से बाहर कर देते हैं वो। और उसमें सुनने में आया कि इन्होंने पैसे का लेन देन किया है। नील ब्लॉक नील 26 में उनका ऑफिस है। 6 जो उनके हैं चेले जो जी हजूरी करते हैं, उनको बुला के हर वार्ड में, जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुए थे 15 दिन पहले ही उन्होंने हर वार्ड में कैंडिडेट अनाउंस कर दिए कि ये उस लड़ेगा वार्ड से, वार्ड से वो लड़ेगा। तो और कार्यकर्ता का मोरल डाउन हो गया, वो मीटिंग कराने लगे। तो जो मेहनती कार्यकर्ता है वो अब नाराज़ हैं सारे। और हमारे साथ हम रोज़ कार्यकर्ताओं को अब हम बीजेपी में जुड़ चुके हैं, और उसके साथ हम सबको जोड़ेंगे अपने साथ, जितने भी हमारे नाराज कार्यकर्ता हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जो आप जनाब ने मुझसे पूछा था कि आपको ऐसा क्यों लगा टिकट नहीं मिली। हम टिकट के लिए नहीं गए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा, हमने भी देखा जिस तरीके से प्रचार प्रसार करके इस पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचार प्रसार करके, बहुत ईमानदार ईमानदार ईमानदार। तो हमने भाई लगा के ईमानदार हैं भी, चलो हम भी ईमानदारी में जुड़ते हैं और ईमानदार की तरह सेवा करते हैं। पर यहाँ पर ईमानदारी ये दिखी कि पार्टी के तो किसी कैंडिडेट, किसी भी बंदे को टिकट ही नहीं दी। टिकट ही एनजीओ में वर्क जो काम कर रहे हैं उनको टिकट दी जा रही है, और उनसे 50-50 लाख रुपए एडवांस जमा करा लिए गए एनजीओ के अंदर। आप उनकी एनजीओ का चेक करें डिटेल्स। मैं तो कहूँगा उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी एनजीओ की। ये क्या यहाँ पे मतलब हमारा खून तक एनजीओ के नाम पे निकाल लिया। दिल्ली सरकार के जितने कार्यक्रम हुए, दिल्ली सरकार के कोविड में जितने कार्यक्रम हुए, जो दिल्ली सरकार के थ्रू खाना आता था, या कोई प्राइवेट बंदा या मेरे जैसे आदमी ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से 100 पैकेट बना के एमएलए को दिए, तो उसने वो भी अपने एनजीओ के बोर्ड लगाकर बांटे, और उसके उन चीज़ों को बांट के पैसे वो एनजीओ से विड्रॉ करता है। तो वो कहाँ पार्टी है? पार्टी तो है ही नहीं। और एक बात, मुझे जब टिकट अनाउंस हो गए, मुझे पार्टी की तरफ से अनाउंस हो के आया था, उन्होंने बताया कि 8-10 विधायकों ने इस्तीफा देने का हमारे उन्होंने जोर लगाया कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर हमारे कहने पर टिकट नहीं दोगे। तो मेरा नाम सबसे ऊपर था, देवेंद्र चौहान। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश करी, इस्तीफा दे देंगे हम। और हमारी जो नई दिल्ली की हमारी माननीय सांसद जो हैं, उनके कार्य करने की शैली भी हम साथ साथ देखते रहे हैं। ऐसा नहीं है हम उस पार्टी में थे, पर उनके कार्य करने की शैली देखते थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी। मीनाक्षी लेखी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी, जिन्होंने काम किया कोविड में भी और जिन्होंने काम किया धरातल पे भी, उनको टिकटें दी। हमें उनसे प्रेरणा मिली, हम इसलिए उस पार्टी में जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी ने हमें देख के, उनके कार्य को देख के जुड़ रहे हैं। सुमित्रा दहिया जी ने हमें जैसे पद चिन्हों पे चल के हमें आगे बढ़ना है, और हम इसलिए इस पार्टी में जुड़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस देश को और इस दिल्ली को कोई चला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है, और मोदी ही चला सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव के अंदर गर्मी आ रही है और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो विपक्षी दल हैं हमारे खिलाफ, उनके रंग भी सामने आ रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, और बहुत से लोग इसलिए संपर्क भी कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी में भारी
धोखाधड़ी, फर्जीपना हो रहा है। आपको ध्यान ही होगा कि ये जो 3 अभियुक्त हैं, कमला नगर का केस है ये, जिसमें अखिलेश त्रिपाठी के साले ओम सिंह, उनके पीए विशाल पांडे और एक तीसरे सज्जन, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और गोपाल खारी, जिसकी गोपाल स्वीट्स के नाम से कमला नगर के अंदर बड़ी प्रसिद्ध दुकान है, उसने खुलेआम पुलिस के अंदर ये रिपोर्ट दी कि 90 लाख रुपए टिकट के मांगे गए, जिसमें से 55 लाख रुपए उसने अलग अलग लोगों को, जिसमें ओम सिंह और अखिलेश त्रिपाठी के लोग और तीसरे एक और एमएलए राजेश गुप्ता के आदमी को उन्होंने भुगतान किया। और फिर उनको कहा गया कि अपने पैसों में से, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को टिकट नहीं दी गई, तो तुम्हारे पैसों में से इतने पैसे हम आपको लौटा रहे हैं, जो 30-31 लाख होंगे। उसी के ऊपर उसने एफआईआर की और इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरे साथ जो मंच पर भी बैठे हैं, कि ये लोग और आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुकी है। वो पार्टी जो आई थी इस बात के लिए कि वो भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, किंतु सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करके पार्टी नंबर 1 हो गई है। और आज इनके तीनों को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से, उनका इसके पास क्या जवाब है, जो लोग उनके रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आज हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें राजेश सैनी हैं। राजेश सैनी हैं, ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधि जिनको मुख्यमंत्री ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहकर नॉमिनेट करवाया था। इससे पहले ये यूथ विंग के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरे हैं श्री देवेंद्र चौहान, जो संगठन मंत्री हैं मालवीय नगर विधानसभा के, और अच्छा होल्ड रखते हैं वहाँ पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, ये भी शामिल हो रहे हैं। और तीसरी हमारे साथ बैठी हैं सुरभि सेजवाल, जो एडवोकेट हैं और नई दिल्ली लोकसभा की यूथ विंग की सेक्रेटरी हैं जाकर। उसके बाद धर्मवीर शर्मा हैं लाला, जो मोहल्ला कोऑर्डिनेटर हैं हौज खास के वार्ड 148 के लिए। लिस्ट यहीं नहीं रुक रही है, इनके साथ ललित गुग हैं, जो मोहल्ला कोऑर्डिनेटर यूथ विंग के हैं वार्ड 148 के जी। और अल्पसंख्यक आयोग के अंदर बाकायदा पीस कमेटी के मेंबर हैं। यह पीस कमेटी हर विधानसभा वाइज आम आदमी पार्टी बनाती है। फिर उसके बाद हैं अनमोल सैनी, जो किसान विंग के अध्यक्ष हैं मालवीय नगर विधानसभा के। और राजू कुमार गर्ग, जो उत्तम नगर से हैं, गौतम नगर से हैं, वे भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो प्रमुख लोग हैं मैंने उनके नाम ले दिए हैं। ऐसे लोग तो इनके साथ और भी बहुत से आए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। इसमें राजेश सैनी वो हैं जो किसी समय ट्रेडर्स का जो आंदोलन हुआ था उसमें मेरे साथ ये जेल गए थे, फिर भटक गए, उधर चले गए, पर अब दोबारा राह पे आ गए। और ये ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है, विकास क्या हो रहा है। मेरी चुनौती है कि सिवाय फ्री शिप के उसके अलावा
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली को बुरी तरह से स्लम बनाकर डाल दिया है। जो मुख्यमंत्री अपने मुख से ये कहे कि 8 साल के बाद भी मैं यमुना साफ़ नहीं कर सकता हूँ, पूरी दिल्ली को गंदा पानी पिलाए और जो पॉल्यूशन के ऊपर दोनों हाथ ऐसा खड़ा कर दे, तो मैं समझता हूँ कि सिवाय दिल्ली को धोखा देने के आम आदमी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। ये मेरे पास वो लेटर है जो गोपाल खारी ने लिखी है। गोपाल खारी हमारे मकान के बिल्कुल सामने उसकी दुकान है। हम रूपनगर में बरसों रहते रहे, उसके सामने दुकान है। आज से उनको नहीं जानते। सारा कमला नगर ये कहता था गोपाल खारी टिकट ले आएगा पैसे देकर, और गोपाल खारी आज खुद कह रहा है कि मुझे 90 लाख रुपए में टिकट ऑफ़र की गई। इसी तरीके से इसी जगह पर अखिलेश त्रिपाठी एमएलए के और राजेश गुप्ता एमएलए के आदमी को मैंने इसी तरीके से इतने पैसे दिए, वो सबूतों के साथ दे रहे हैं। और उसके साथ मेरे पास है एसीपी की ये प्रेस रिलीज़ जो उन्होंने इस सारे मामले के अंदर दी है, और फ़ोटो तीनों अपराधियों की मैं आपको दिखा सकाऊंगी। इसके बाद भी कोई प्रमाण बाकी है और अरविंद केजरीवाल कुछ भी गाते रहें गाना, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब ये चीज़ सारी दिल्ली जान गई है कि कई राज्यों में तो चुनाव सिर्फ लड़ने ही पैसा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, जबकि इनको 100% पता होता है कि इनकी ज़मानतें जो हैं वो जब्त होंगी।